तो आपके समाज की कैंडिडेट समाज क्या करेगी? बीजेपी को वोट देते हैं, 13 सीट बीजेपी आई, जिला प्रमुख 12 सीट बन गया कांग्रेस का। क्या किया बीजेपी ने? बाड़ाबंदी भी किया इसने। मुख्यमंत्री आएगा तो भी क्या करेगा? खात नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री आने से क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री 25 सालों से प्रमोद भाई जी के साथ साथ बीजेपी का शासन रहा है और इनके शासन काल में काम तो है, लेकिन मैं अभी 20,000 का खाद लाया हूँ, उसी 10,000 का अटैचमेंट दिया है, वो दे देगा मेरे 10,000? टक्कर है बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में। कैसी सरकार है? तो भाया तो कह रहा है मैंने तो हजारों करोड़ का काम यहाँ करवाया है। कहाँ करवाया? वो हमारा मेन रास्ता है, तो मेन रास्ते पे ट्रैक्टर लेके जाते हैं, पगा पगा निकला जाता है, अधिता कर रहा है। देख पा रहे हो चुनाव क्या को क्या चाल रहे, थोड़ा सा बताओ ना। ये तो से नरेश नरेश को नाम ले रहे हैं, कांटा की टक्कर है तीनों का। दोनों पार्टी का नेता कहेगा हमारे, जब महावीर सुमन मोटर बंद कर देना तो काथरी अंता जाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। तो आपके समाज को टिकट मिली है, पढ़ो मिलो, वसुंधरा राजे लगी हुई है, भजनलाल पूरे लग जाए, पूरे लग जाए, गहलोत जी आए, पूरे आ जाए, लेकिन नरेश को देंगे वोट। ऐसे नेताओं वाली बातें कर रहे हैं, मतलब आप भी नेता वेता बनोगे? पक्का सरपंच का चुनाव लड़ सकता हूँ मैं, सीट आ जाएगी तो। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान आपके हिस्से के सवाल नेताओं से और जनता के मुद्दे नेताओं तक पहुंचाने के लिए अंता उपचुनावों को कवर कर रहा है। मेरे पीछे ये लोग देख रहे हैं, ये इस कौन से गांव के हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, इन्हीं को जानने के लिए मैं आज इनके बीच आया हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हाड़ौती में सबसे बड़ा चुनाव बना हुआ है, जो सिर्फ हाड़ौती का न रहकर अब पूरे राजस्थान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, अंता उपचुनाव, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बना हुआ है। सचिन पायलट से लेकर सीएम भजनलाल से लेकर वसुंधरा राजे, तमाम बड़े नेता सड़कों पर हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसके बावजूद एक निर्दलीय ने ताल ठोक रखी है मजबूती से। अब कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, किसका विवाद, आपसी विवाद, टकराव किस पे कितना नुकसान करेगा, ये इसी जनता से जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? धनराज सुमन। धनराज सुमन जी। सुमन यहाँ माली होते हैं उनको? माली सुमन लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या माहौल है? चलो जात, पहले तो ये बताओ, चुनाव जाति पे हो रहा है या मुद्दों पे हो रहा है? देखो, जो अनजान लोग हैं वो अगर चुनाव को जातिवाद पे अगर लेके जाते हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। हम लोग चुनाव नेता को देके करेंगे, एक अच्छे कैंडिडेट को देके करेंगे, एक अच्छे विचारों को देके करेंगे, और एक चीज देखेंगे इम्पोर्टेंट है कि वास्तविकता में ये आदमी हमारे से लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये भ्रष्ट कानून, भ्रष्ट एरिया हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 25 सालों से प्रमोद भाई जी के साथ साथ बीजेपी का शासन रहा है और इनके शासन काल में काम तो है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट काम हुए हैं जो आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है उनसे। ये लगभग 70 साल हो चुके देश को आजाद हुए इस गांव में। आज ऐसा कौन सा काम है, क्योंकि मैं झुंझुनू शेखावाटी से आता हूँ और हमारे गांव ठीक है लगे मुझे, इन गांवों को देखता हूँ, तो कौन से बुनियादी काम है जो सरकार है, चाहे मंत्री बने हो, यहाँ के नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, नहीं कर पाए? गांव के जो सबसे मूलभूत और जो मुख्य काम है, गांव का सबसे मुख्य काम है शमशान घाट, जो इस नदी से पहली तरफ है। 70 सालों में यहाँ पे बरसात में अगर कोई इंसान चल बसता है तो 3-3, 4-4 दिन हमने देखा है लाशें घर पे पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, आज तक उसका इलाज नहीं हुआ। दूसरा, गांव की जो एक आम सड़क है जिससे पूरा गांव निकलता है, 70 सालों में आज तक उस पे मिट्टी तक नहीं डल पाई। यहाँ पे लगभग 200 से 250 बीघा खेती किसानी होती है इस तरफ, लगभग 100 परिवार उस तरफ जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी पुलिया का काम आज तक नहीं हुआ। यहाँ से 2 किलोमीटर स्टेशन का रोड है, स्टेशन है, 2 किलोमीटर स्टेशन रोड आज तक नहीं बन पाया। वो कौन सा गाँव है? टारडी खेड़ा। टारडी खेड़ा, बिल्कुल। ठीक है। आपका क्या नाम है? अजय। अजय, आप तो मेरे नाम राशि हो, मेरा नाम भी अजय है। क्या देख रहे हो, चुनाव कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है चुनाव? नरेश मीणा। क्यों नरेश मीणा क्यों जीत रहा है? सरकार बीजेपी की है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, सुमन जीतेगा, या प्रमोजन भाया कह रहे हैं कि हमने काम बहुत नहीं, नरेश मीणा का अच्छा माहौल दिख रहा है। अच्छा, हाँ। क्या कर लेगा नरेश मीणा? निर्दलीय है नरेश मीणा तो ना, सरकार का हिस्सा बनेगा, बहुत कुछ करेगा वो तो आगे। अच्छा, हाँ। किस वजह से नरेश मीणा पसंद है आपको? गुस्सा आता है इसलिए पसंद है, लड़ता है इसलिए पसंद है? हाँ, लड़ता है इसलिए। आपका क्या नाम है? ललित सुमन। ललित सुमन के कौन सा नेता पसंद है और अब की बार कौन जीत रहा है? नरेश मीणा। क्यों पसंद है नरेश मीणा? क्योंकि ये किसानों के लिए जो कर रहा है ना आंदोलन वगैरह, इसलिए नरेश मीणा हमको पसंद है। बाबा नो, ये लड़के हैं, ये तो खूब घूम रहे हैं, अब की बार माहौल क्या, आप क्या देख पा रहे हैं? जो जीत रहा है बताओ ना, कि कोई भी जीत टक्कर में टक्कर कैसी है, मतलब चुनाव कौन जीत रहा है? कोई भी जीत सकता है, तीनों का माहौल है। नरेश मीणा या मोरपाल जी किसी की अच्छा, कर नहीं सकते। चलो टक्कर बताओ मुझे, पहला दूसरे की टक्कर बताओ, कांग्रेस बीजेपी की है या फिर नरेश मीणा बीच में है कहीं? टक्कर है बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में। बीजेपी और नरेश मीणा के हाँ। बीच में, अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? बंटी सुमन।
बंटी आप बताओ ना कि थोड़ा खुल के बताओ यार मेरे को कि कौन क्यों और कैसे जीत रहा है। नरेश मीणा जीत रहा है और बीजेपी और कांग्रेस में खाद की सबसे बड़ी समस्या है और मुआवजा नहीं मिल आज रहा है। मुख्यमंत्री आए हैं, बड़ा मुख्यमंत्री आएगा तो भी क्या करे, खाद नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री आने से क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाँ मिल रहा है। मैं अभी 20,000 का खाद लाया हूँ, उसी 10,000 का अटैचमेंट दिया है, वो दे देगा मेरे 10,000। वो कह रहे सारी समस्याएं दूर कर देंगे 2.5 साल हमारे कैसे पास। होगी समस्या? सरकार हमारी ये काम हम कादे में चल रहे हैं, गोड़ा गोड़ा में। आज तक रोड नहीं बना, हमारे नाले नहीं बनी। कैसी सरकार है? तो भाया तो कह रहा है मैंने तो हजारों करोड़ का काम यहाँ करवाया है। कहाँ करवाया? वो हमारा मेन रास्ता है, तो मेन रास्ते पे ट्रैक्टर लेके जाते हैं, पगा पगा निकला जाता है, अतिथा कर रहा है। हाँ, और शमशान की पुलिया है, और ये पुलिया है मेन, तो ये पुलिया और वो शमशान की पुलिया है। नरेश क्या कर लेगा? नरेश तो नरेश तो पुलिया का सब बना देगा यहाँ पर। कैसे बनाएगा? सरकार तो बन नहीं पाएगी। जीतेगा तो बनाएगा, नहीं जीतेगा तो क्या करेगा? वो भी हमारी तरफ है, हम है ना, ऐसा है वो। आपका क्या नाम है? चितलाजी सुमन। सुमन जी क्या लग रहा है, आप कौन जीत रहा है, कैसा माहौल है, और क्या ये जाति पे चुनाव हो रहा है या फिर नेता देखकर? जाति पे नहीं हो रहा, अच्छा, पार्टी देख के हो रहा है। पार्टी भी नहीं, अच्छे नेता है तो। अच्छा, अच्छे नेता को देखकर हो रहा है। कौन लग रहा है कि आज तक कितना क्या काम हुआ है? काम तो ऐसे हो रहा है क्या? मगर पानी कौन पीबा मा पानी की अरे समस्या है। आशीष कोई ना गाड़ो से अच्छा, मतलब रास्तों से ही बने। हाँ, और पानी कौन पीबा मा वहाँ लावा 100 करोड़ तो आज तक नेता बने बने नेता थे कहीं होगा ना करियो ये जाता कहता कि कदी गणी ना छोड़ो कोई भी। अरे ये बात। हाँ 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 बताओ बताओ। हाँ जी सर, 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगर एक आदमी महावीर सुमन मोटर नहीं चलाए ना तो पूरा गांव तसाया मरेगा। ये क्या काम आ रहा है? नेते दोनों कंपनी का थाली पार्टी का थाली भाषा में बोल सको, मैं थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी आज। दोनों पार्टी का नेता का काम आ रहा है। जब महावीर सुमन मोटर बंद कर देना तो काथरी अंता जाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अच्छा, हाँ, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने का तो पानी है, पीने का पानी नहीं है। अगर पानी होता तो हम बीजेपी को और कांग्रेस को नहीं जिता देते। तो आज तक तो ऐसे ही जिताते आ रहे हो। तो कभी क्या कांग्रेस, अब कभी- मुद्दा तो वो है खड़ा, मेन तो नेता वो है। अच्छा, इतने दिन नेता ही नहीं मिला आप लोग को। हाँ, जाते हैं भाई जी 12 गए और वो दूसरे कहते हैं वहां गए, सब अलग अलग। बीजेपी वाले बोलते कंवर लाल जी आए थे, उसने वादा किया था, तो वो वादा वो अभी इतने तक गा रहा है। क्या नाम बताओ? जोधराज बोर्ड टालीगढ़ जोजराज। जोजराज जी के देख पा रहे हो चुनाव कहाँ को क्या चाल रहे, थोड़ा सा बताओ ना। ये तो है नरेश नरेश को नाम ले रहे हैं, कांटा की टक्कर है तीनों में, तीनों का टक्कर है। जिसके भाग्य में वो राज्य होगा उसके चले जाएगा। किसके भाग्य अब की बार? ये हम थोड़ी बता सकते, भगवान थोड़ी है, वो तो जनता करेगी फैसला क्या रहता तो जनता ही तो है ना आप। आप क्या है? आप भगवान थोड़ी हैं। है। भगवान तो नहीं है ना। आप ही तो करते हैं फैसला, हम- वोट आप ही डालते हैं। 11 तारीख को मानस बना के देंगे जो अच्छा, आगे चलो चलेगा। मेरे को ये बता दो किस बात को मानस बना के दोगे कि काम कौन करेगा उसको वोट विकास देंगे? को देकर, विकास को आज देख तक विकास हुआ है? देखो, जो भी हुआ है विकास को देख के देंगे। नहीं, आज तक हुआ है क्या? सरकार के खिलाफ देंगे, वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ देंगे। अच्छा, सरकार ने काम नहीं किया? नहीं किया, पिछली सरकार ने? पिछली के किसी ने भी नहीं किया। समझ गया मैं। समझ गया। हाँ, और कौन लोग हैं यहाँ? हाँ आओ ना भाई। आपका क्या नाम है? मार प्रसाद सुमन महावीर जी, तो ये जो गांव है ये सारा माली समाज का है? बिल्कुल। तो माली समाज का तो कैंडिडेट आ गया आपकी बार, मतलब सुमन की तरफ हो आप तो। पढ़ो आओ ना हो। क्यों? नहीं, तो आपकी समाज की कैंडिडेट? समाज क्या करेगी? बीजेपी को वोट देते हैं, 13 सीट बीजेपी का है, जिला प्रमुख 12 सीट बन गया कांग्रेस का। क्या किया बीजेपी ने? बाड़ाबंदी भी किया इसने, तन मन धन लगा के जिताते हैं बीजेपी को। तो लोग तो कह रहे हैं कि नरेश को सिर्फ मीणा मीणा वोट देंगे। नहीं, क्यों देंगे? हम देंगे ना, हम देंगे नहीं, सुमन देंगे, मेरे को देंगे ठोक के। तो आपकी समाज को टिकट मिली है, पढ़ो मिलो, वसुंधरा राजे लगी हुई है, भजनलाल पूरे लग जाए, पूरे लग जाए, गहलोत जी आए। पूरे आ जाए, लेकिन नरेश को देंगे वोट। अच्छा, क्यों? क्या कर लेगा नरेश? अंधविश्वास में डाल गए इन दोनों टीमों ने, दोनों पार्टियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया ने, फिर क्या है? अब नया कैंडिडेट आया, इनको देंगे 2.5 साल हम भी, भाई इस विश्वास तो करेंगे ना। टेस्ट करोगे? हाँ, टेस्ट ले लेते हैं। विश्वास तो करेंगे ना, 28 चुनाव से पहले टेस्ट कर लेते हैं कौन ठीक है। क्योंकि इन पे विश्वास ही किया है। अब इसने तो अंधविश्वास में ढकेल दिया, अभी 2.5 साल इसको विश्वास करेंगे। कि टक्कर किसकी? टक्कर तो नरेश मीणा की है, दोनों पार्टी सो ताड़ कोटी, नहीं, दूसरे नंबर पर बता दो। कोई कोई ना न्यूज आओगे रद्दी की टोकरी में, रद्दी के वाह रद्दी की टोकरी में तो। अच्छा, नरेश बार बार कह रहे हो कि मैं टाबरा के लिए लाइब्रेरी खोल दूंगा, मैं टाबरा के लिए या कर दूंगा। वो तो कुछ भी मत करो, पर विश्वास तो करनी पड़ेगा 2.5 साल के लेकर, करनी पड़ेगा ना। नयो कैंडिडेट से पुराना देख रहा है, दोनों पार्टियां देख रहा है ना, काहे नहीं करियो।
अंधविश्वास में टकेल मली जनता ये कारण नया कैंडिडेट देख रहे था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार सुमन। सुमन साहब, आप सुरेंद्र जी थे तो नौजवान हो, और नौजवान ये तो चुनाव आम जनता का चुनाव है, और जो लोग बीजेपी और कांग्रेस से रुष्ट हैं इस बार, तो ये निर्दलीय को इस बार चांस देना चाहते हैं। और निर्दलीय जुझारू उम्मीदवार हैं, दम वाला आदमी। गुस्सा आता है और चलते चलते वो तो गुस्सा आता है तो कोई नहीं, काम नहीं होगा। अगर कोई काम बुरा लगता है तो गुस्सा तो आएगा ना। आज मैं गलत ये गुस्सा पसंद है क्या आप लोगों को? कोई नहीं, गुस्सा चलता है। अगर कोई लोगों को गुस्सा आता कोई कोई काम गलत हो रहा है तो गुस्सा आना जायज है ना। गलत हो रहा है तो जायज है गुस्सा ना। डोटासरा जी जयपुर से आए थे, वो कह रहे हैं कि ये कल को मेरा काफिला रोक लिया, आप लोगों का काफिला रोक लेगा? नहीं नहीं, किसी का भी नहीं रोकेंगे। अगर काम नहीं होगा तो काफिला भी रोकेंगे, सब कुछ करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। किसानों को हक तो मिलना चाहिए ना। तो 2.5 साल में सरकार ने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया, बीजेपी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। आज तो 20 काम मुख्यमंत्री की ना के कहाँ है? हमारे गाँव में तो कुछ भी नहीं हुआ। मांगरोल आए थे, रोड शो नहीं, किया था। इस बार अगर फसल खराब होगी, सोयाबीन की फसल भी खराब हुई है, तो कौन सी बीजेपी ने ध्यान दिया है, कांग्रेस ने ध्यान दिया, किसने ध्यान दिया? खास अब की बार मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। मुद्दों पे हो रहा है चुनाव। तो बीजेपी कांग्रेस से रुष्ट है लोग। ये बंदा जीतो या मत जीतो, बीजेपी ये जिला कलेक्टर पे धरना देगा किसानों को मुआवजा के लिए, ये इसका कहना है। इसलिए हम इसके आप साथ ऐसे हैं। नेताओं वाली बातें कर रहे हैं, मतलब आप भी नेता वेता बनोगे? हाँ, सरपंच का चुनाव लड़ सकता हूँ मैं, सीट आ जाएगी तो। ये नाम क्या बताया? बंटी सुमन। बंटी सुमन है, और सरपंचों का चुनाव आया तो मैं बंटी सुमन का इंटरव्यू एक बार दोबारा करने आऊंगा, क्योंकि बड़ा क्रांतिकारी साथी मिला है। तो ये गांव के कुछ लोग थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, जिनसे हमने जानने की ये कोशिश की कि अब की बार जो चुनाव है, जो त्रिकोणीय मुकाबला पूरी राजनीतिक पंडित बताते हैं कि अंता में अब की बार बना हुआ है, तो यहाँ जातीय फैक्टर कितना हावी होता है, नेताओं के बयान कितने हावी होते हैं, या नेता जो बड़े बड़े देश के आए हुए हैं यहाँ पर, उनके रोड शो जो कर रहे हैं, उन जो भाषण दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, इनसे ये जनता कितनी खुश है और ना खुश है। फैसला 11 तारीख को अंता की जनता को करना है कि 2.5 साल के लिए किसे चुनना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट कर आप जरूर बताएं। मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।